रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर के गौर स्थित बलिदान स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर आदिवासी समाज को लेकर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी हिंदू बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि आदिवासियों की अपनी अलग परंपराएं, संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताएं हैं। सिंघार ने कहा कि भाजपा आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे में लाना चाहती है। साथ ही आरोप लगाए कि भाजपा आदिवासी समाज के साथ केवल वोट की राजनीति कर रही है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने की मांग को लेकर सिंघार ने कहा कि यदि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की डबल इंजन सरकार है तो अब तक यह फैसला क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल घोषणा न करें बल्कि यह बताएं कि एयरपोर्ट पर रानी दुर्गावती के नाम का बोर्ड कब लगेगा। जनता पार्टी कहती कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार कहाँ इंजन छूट जाता है कि रानी दुर्गावती का नाम नहीं करा पाते। मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री जी घोषणा ना करे, रानी दुर्गावती का बोर्ड कब लगेगा, कब नामांकन होगा, ये बताए। सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ घोषणाओं से नहीं चलेगा। सब घोषणावीर है और डबल इंजन कालम कहाँ इनका एक इंजन रह जाता है। मैं समझता हूँ कि तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए और अगर राजनीति करना है तो आप 100 बार नाम लो, फिर भी नहीं हो पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि आदिवासियों को हमेशा वोट के लिए लुभाती रही है। आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ परंपरागत रहे। भारतीय जनता पार्टी उनको वनवासी बनाना चाहती है, आदिवासी उनको नहीं रखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी उनको यूसीसी में लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों की अपनी रूढ़िवादी पे प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है, तो क्यों, जब उनका तुम धर्म खत्म करना चाहते हो, समाज खत्म करना चाहते हो, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ आदिवासी जाएंगे। मैं बिल्कुल 2 बार क्या 100 बार बोल चुका हूँ, आदिवासियों की अपनी परंपरा, उनका अपना धर्म है। उनकी मोहन भागवत कह चुके हैं कि सनातन से पहले आदिवासी आए आगे, तो मोहन भागवत की कथन सही है। भारतीय जनता पार्टी बताए। बीजेपी कहती है कि देखिए, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता। मैं भी गणेश जी बांटता हूँ, तुम्हें सम्मान। मैं भी हनुमान की पूजा करता हूँ, मैं भी राम की पूजा करता हूँ। लेकिन जो सब हर समाज की अपनी परंपराएं, धर्म होता है, तो आप आदिवासियों क्यों रोकना चाहते हो। हम तो किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आदिवासियों को क्या वनवासी बना के उनका विकास हो जाएगा। आपका पैसा कानून अभी तक नहीं हुआ। सिकल सेल को लेके क्या स्थिति आपको पता है। जितना पैसा आता केंद्र से वो नहीं मिल पाता, तो आदिवासियों की स्थिति क्या है, वही गरीब हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करे, आदिवासी वोट की। उन्हें कैसे सम्मान मिले, उनको कैसे अधिकार मिले, इस पे होता। आप तो जंगल दे रहे हो अडानी को, आदिवासियों को बाहर कर रहे हो। बताए, आप सबको पता है उज्जैन में क्या हो रहा है। उज्जैन में कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसमें स्पष्ट है किस प्रकार से पैसों की बौछार हो रही है यादव परिवार को, और ये तो प्रमाण है, सब रजिस्ट्रियां हैं। मुख्यमंत्री जी अब कहते हैं कि बोले मेरे परिवारों वालों का बिजनेस है, तो उनका तो अचानक आप जब मुख्यमंत्री अचानक 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर इतनी आकुत संपत्ति कैसे हो गई, इस सवाल का जवाब होना चाहिए। क्या पूरे प्रदेश के अंदर मेहनत का पैसा, आम जनता का पैसा, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या भ्रष्टाचार में जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानती है। अब मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार पर जब तक ये स्पष्ट ना हो, क्या इस्तीफा देंगे। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आदिवासियों के साथ ओबीसी की बात भी आप कीजिए, पूछिए उनसे। हम तो कई बार उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमने पूरे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पूरे दल के साथ सहमति दी रही। तो मैं समझता हूँ क्यों आप ओबीसी वर्ग को, पूरे प्रदेश को आप धक्के खिला रहे हो। आपके हाथ में, आप सुप्रीम कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते, विड्रॉ कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को भी 27% नहीं देना चाहती। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के साथ इतने मुख्यमंत्री पिछड़ा के बने रहे, वो सीधे सीधे उनके साथ, उस वर्ग के साथ अन्याय है। थैंक यू।